तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों, बढ़िया सब मजा आ रहा है ना जिंदगी में। बस ऐसे ही मजे करते रहो, अपने सपनों को पूरा करते रहो। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महीने से बहुत ही जल्द T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इस टूर्नामेंट के अंदर हमें हर टीम की तरफ से देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे बल्लेबाज जिनके बल्ले से निकलते हैं ढेर सारे रन। तो भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर करते हैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन और चुनते हैं हर टीम की तरफ से एक एक ऐसे बल्लेबाज को जो इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर बना सकते हैं सबसे ज्यादा रन। और हाँ भाइयों, पहले हम हर पैमाने से एनालाइज करके चुनेंगे हर टीम से एक एक बल्लेबाज को और उसके बाद मैं चुनूंगा वीडियो के एंड में अपनी तरफ से टॉप 5 ऐसे बल्लेबाजों को जो इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और साथ ही भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेडिक्शन करने का एक अपना ही अलग मजा है, इसलिए मुझसे ज्यादा रहा नहीं जा रहा है। आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए दीवानों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की तरफ से मैंने चुना है रहमानुल्लाह गुरबाज को। जी हाँ भाइयों, रहमानुल्लाह गुरबाज सर को मैंने इसलिए चुना है अफगानिस्तान की तरफ से क्योंकि ये जनाब मुझे काफी पसंद है और इनका जो बैटिंग करने का अंदाज है बिल्कुल बेखौफ, उससे तो उन्होंने मुझे और भी ज्यादा प्रभावित किया है। साथ ही इस साल के एशिया कप के अंदर ये जनाब काफी अच्छी फॉर्म में भी थे। और इसी के साथ भाइयों, रहमानुल्लाह गुरबाज सर को चुनने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी है कि ये जनाब ओपनिंग करते हैं और किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जब सबसे ज्यादा रन बनाने की बारी आती है तो उस मामले में उस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा बैटिंग करने का मौका भी मिलना चाहिए और गुरबाज सर को वो मिलेगा भी। इसलिए अफगानिस्तान की तरफ से मैं जा रहा हूँ रहमानुल्लाह गुरबाज सर के साथ। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की तरफ से मैंने चुना है शाकिब अल हसन। जी हाँ भाइयों, शाकिब सर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस टीम के अंदर किसी का भी शायद फिक्स नहीं है कि वो कहाँ पे बैटिंग करेगा और ICC T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर शायद शाकिब सर का फिक्स है कि वो वन डाउन पे ही बैटिंग करेंगे। और इसी के साथ इनके पास एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है। साथ ही पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुई ट्राई सीरीज के अंदर भी इन जनाब ने काफी अच्छे खासे रन बनाए। और हाँ भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि शाकिब सर बड़े टूर्नामेंट के एक बड़े खिलाड़ी है, साथ ही इनके कंधों पे काफी जिम्मेदारी भी होगी। इसलिए सेफ जाते हुए मैंने बांग्लादेश की तरफ से चुना है शाकिब अल हसन सर को। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मैंने एक डिफरेंट पिक चूज करी है और नाम है उनका डेविड कॉनवे। जी हाँ भाइयों, ना ही मार्टिन गप्टिल्सन ना ही केन विलियमसन सर, हम जा रहे हैं इस प्रेडिक्शन के अंदर डेविड कॉनवे सर के साथ। और इनको चुनना लाजमी भी है यार, क्योंकि टैलेंट की इनके पास कोई कमी नहीं है। साथ ही ये परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये, जब धीमे खेलना होता है तो धीमे खेलते हैं और जब तेज खेलना होता है तो तेज खेलने से भी नहीं कतराते। और ये चीज किसी भी खिलाड़ी को एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बनाती है। साथ ही ये इस समय काफी अच्छी फॉर्म में भी है और इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये ओपनिंग भी करेंगे। तो इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से मैं जा रहा हूँ डेविड कॉनवे सर के साथ, जो बना सकते हैं इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और बात करते हैं आपकी बात साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से मैंने चुना है क्विंटन डी कॉक। जी हाँ भाइयों, पिक तो मैंने क्विंटन डी कॉक सर को कराया, लेकिन मेरा दिल था कि रिजा हेंड्रिक्स सर को चुनूं, लेकिन उनका तो फिक्स ही नहीं है कि भाई साहब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि टीम बबूमा सर कप्तान जो है बस कप्तानी के चक्कर में ही वो प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, क्योंकि फॉर्म के अंदर वो है नहीं, लेकिन कप्तान है वो अपनी टीम की, इसलिए खेलेंगे। तो पक्का अगर चोट वोट लग गई और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो वो अलग बात है। इसलिए भाइयों, मैंने सोचा क्यों इतनी मत्थाखोरी करी जाए, साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक सर को चुनते हैं और अपना सेफ चलते हैं। और वैसे भी टैलेंट की कौन सा इनके पास कोई कमी है और बड़े टूर्नामेंट के अंदर इन्हें बड़ी पारियां खेलना बहुत बखूबी आता है। ये इस साल हमने IPL के अंदर भी देख लिया है। इसी के साथ भाइयों, इन्हें चुनने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये ओपनिंग करेंगे और पावर प्ले के अंदर ये जब जब टिकते हैं तो उसके बाद ये 50-60 रन तो लगभग मारते ही मारते। और अभी हाल ही में हुई इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर भी इन्होंने 2 बैक टू बैक अर्धशतक लगाए थे, तो इसका मतलब अच्छी फॉर्म में भी है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले देश की तरफ और बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की तरफ से मैंने चुना है जोस द बॉस जॉस बटलर सर। जी हाँ भाइयों, जब से इन जनाब ने T20 क्रिकेट के अंदर ओपनिंग करना शुरू करा है तो ऐसी स्थिति में जहां सबसे ज्यादा रन बनाने की बात होती है तो ऐसे में इनको चुनना बहुत ही आसान हो गया। और ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है कि इन जनाब के पास क्या काबिलियत है, जो हम सोच भी नहीं सकते तो वो इन्होंने इस साल के IPL के अंदर करके दिखा दिया और इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी मुझे इनसे यही उम्मीद है। और इसी के साथ भाइयों, आप हमेशा इनकी एक बात पे गौर करना, जब से इन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर ओपनिंग करना शुरू करा है, अगर ये शुरू के 2-3 ओवर के अंदर आउट हो गए तो
हो गए, अगर नहीं हुए तो समझ लो आज सामने वाली टीम की शामत आने वाली। इसी के साथ भाइयों ने ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और पिचेस भी काफी रास आएंगी, इसलिए मैंने इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर सर को चुना। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन और इस साल के T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने चुना है डेविड वार्नर सर। जी हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं जा रहा हूँ डेविड वार्नर सर के साथ, क्योंकि फिंच सर अच्छी फॉर्म में नहीं है, मैक्सवेल सर नीचे बैटिंग करेंगे और मिचेल मार्श सर वन डाउन पे बैटिंग भी करेंगे और एक अच्छी चॉइस भी है, लेकिन डेविड वार्नर सर से अच्छी चॉइस। और इसी के साथ भाइयों डेविड वार्नर सर पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और टूर्नामेंट के अंदर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। इसी के साथ इस साल का T20 वर्ल्ड कप है भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पे तो वैसे भी किसी भी बॉलर के हत्थे इतनी आसानी से आएंगे नहीं। और साथ ही भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अच्छी फॉर्म में भी है, तो बस इसीलिए तैयार हो जाए इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी डेविड वार्नर सर का जलवा देखने के लिए। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की तरफ से मैंने चुना है बाबर रिजवान। जी हाँ भाइयों, मैंने बाबर आजम सर और मोहम्मद रिजवान सर दोनों को चुना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर इन दोनों में से कौन सा बल्लेबाज धीरे खेलेगा, और जो धीरे खेलता है इन दोनों में से वही तो सबसे ज्यादा रन बनाता है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप भी उठा के देख सकते हो, वहाँ पे बाबर आजम सर ने धीरे बैटिंग करी तो इन दोनों में से बाबर आजम सर ने ज्यादा रन बनाए। और इस साल के एशिया कप के अंदर मोहम्मद रिजवान सर ने मात्र 117 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और वहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो बस इसीलिए इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी जो इन दोनों में से धीरे बैटिंग करेगा मेरे हिसाब से वो ज्यादा रन बनाएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आती है तो मैं मोहम्मद रिजवान सर को चुनूंगा। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ और बात कर लेते हैं टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया की तरफ से एक बल्लेबाज को चुनना मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे मुश्किल काम है, जो कि मैंने कर दिया है। मैंने चुन लिया है KL राहुल सर। जी हाँ भाइयों, मैं जा रहा हूँ इंडिया की तरफ से KL राहुल सर के साथ। अब आप सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब रोहित सर, विराट सर और सूर्य कुमार यादव सर क्यों नहीं, वो तो इस साल इतनी गजब की फॉर्म में। तो भाइयों इस सवाल का जवाब मेरे पास है ही नहीं यार, मतलब क्या ही बात करें, इनमें से किसी एक को चुनना मतलब कितना ही मुश्किल है। और वैसे मैंने KL राहुल सर को बस इसलिए चुना है कि ये ओपनिंग करेंगे और वहाँ पे इनके पास सबसे ज्यादा बैटिंग करने का मौका होगा, बस इसलिए चोरी अपनी पारी में इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते कंपेयर टू रोहित सर। साथ ही पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान रखते हुए मैं इंडिया की तरफ से जा रहा हूँ KL राहुल सर के साथ, जो इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर बना सकते हैं सबसे ज्यादा रन। और इसी के साथ भाई बात करें वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की, तो ये दोनों टीम इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्वालीफाई मैच खेलेंगी, इसलिए मैंने इन दोनों टीमों के खिलाड़ी इस वीडियो के अंदर नहीं चुने। और हाँ भाइयों, जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं उनमें से मैं 5 बल्लेबाजों को चुनूंगा। भाइयों 5 बल्लेबाज तो यार बहुत होते हैं, मतलब 5 में से एक तो फंसना ही चाहिए यार, जो इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। तो मेरे 5 बल्लेबाज ये हैं। नंबर 1 इंग्लैंड के जॉस बटलर, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, नंबर 3 पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, नंबर 4 इंडिया के KL राहुल, नंबर 5 इंडिया के ही विराट कोहली। तो भाइयों मैंने तो अपने 5 बल्लेबाज चुन लिया, बारी है आपके। अब आपके हिसाब से कौन से वो बल्लेबाज हो सकते हैं जो इस साल के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से 5 नाम जरूर लिखना। तो चलिए मेरे भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।